वर्ल्ड कप के दर्द से लोग अभी तक उभरे ही नहीं थे कि क्रिकेट फैंस को एक और सैड न्यूज़ मिल गई। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन सैक कर दिया है और हार्दिक पांड्या को अपना नया कैप्टन अपॉइंट कर दिया है आईपीएल के अपकमिंग सीजन के लिए। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुंबई इंडियन एक ऐसी टीम है जो कॉन्स्टेंटली अपने प्लेयर्स को काफ़ी टाइम तक साथ रखती है, उनको ग्रूम करती है और हमेशा फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से वो प्लेयर्स को ऑक्शन में लेते हैं। मगर ये जो डिसीजन था बहुत ही कुछ समझ में नहीं आया। काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी बातचीत हो रही है ये सारे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले 2 साल पहले पता नहीं क्यों जब हार्दिक पांड्या को रिलीज किया गया था तो किसी को नहीं लगा था कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को छोड़ेगी। आई डोंट नो कि वो पीछे क्या बातचीत हुई, क्या अग्रीमेंट हुआ, क्या डिसएग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से उनको जाने दिया गया। एंड देन हार्दिक पांड्या मूव ऑन टू गुजरात टाइटंस। पहला सीजन एज अ कैप्टन जीता, दूसरा सीजन वो फाइनलिस्ट बने, भले ही हार गए चेन्नई से। और सडनली फिर एक न्यूज़ आई कि हार्दिक पांड्या को वापस से बॉम्बे में लाया जा रहा है। उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। पहले एक न्यूज़ आई कि उनको लाया जा रहा है, फिर एक न्यूज़ आई कि वो गुजरात के साथ ही स्टे करेंगे। देन सडनली एक फाइनल कॉन्फर्मेशन आ गया कि हार्दिक पांड्या हैज़ बीन ट्रेडेड टू मुंबई इंडियंस, ऑल कैश डील। तो भाई आई डोंट नो कि उस टाइम पे जब उनको वापस लाया गया मुंबई तो क्या कंडीशन थी क्या नहीं थी। मगर एक न्यूज़ जो ये आ रही है कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डील वॉज कि वो मुंबई इंडियन की कैप्टनसी लेंगे। अगर वो कैप्टन बनाए जाएंगे तो ही वो मुंबई इंडियंस में वापस आएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस उन्होंने आईपीएल खेलना शुरू किया। स्लोली ग्रेजुअली वो अच्छा परफॉर्म करते गए। मुंबई इंडियंस ने उनको बहुत सपोर्ट किया। हमेशा वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं जब से उन्होंने आईपीएल खेलना शुरू किया ऑलमोस्ट मुंबई के साथ। और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया मुंबई ने अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑब्वियसली रोहित शर्मा। और उसके बाद से उनके भाई को भी लाया गया और फिर उनको भी अच्छा खासा चांस मिला बिफोर ही मूव्ड ऑन विद अनदर फ्रेंचाइज। और दोनों भाई को जो ग्रूम किया, जो सक्सेस मिली या जो इंडिया में भी इनका अपॉइंटमेंट हुआ, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस एक मैट्रिक्स है। अच्छा परफॉर्म किया हार्दिक पांड्या ने, इसलिए वो टीम इंडिया में भी आए। मगर इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है रोहित शर्मा की कैप्टनसी का, जिस हिसाब से वो प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं। आप अगर देखेंगे जब से रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, एटलीस्ट 50% ऑफ द प्लेयर हु प्लेज फॉर मुंबई इंडियंस दे ऑल्सो प्ले फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। चाहे अभी आप देख ले, ईशान किशन हो गए, बुमराह हो गए, उसके बाद से हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, 4-5 प्लेयर्स तो यही हो गए। और आई एम श्योर एक दो नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो भी इंडिया का पार्ट है ऑन एंड ऑफ। मगर जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस गए तो हमेशा मैंने उनके कोई भी इंटरव्यू देखा है तो वो हमेशा बोलते हैं कि गुजरात टाइटन का जो माहौल है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, वो काफ़ी बेहतर है। तो बेहतर ऐसा नहीं बोला कि मुंबई इंडियंस से खराब है, बट बेहतर आप किससे बोल सकते हैं जहां पहले आपने कुछ टाइम गुजारा है। तो आप मुंबई इंडियंस की इंडायरेक्टली बात करें कि वहां का माहौल बेहतर नहीं है और गुजरात टाइटंस का माहौल बेहतर है। जब भी उनसे किसी कैप्टन के बारे में बात किया, उन्होंने एमएस धोनी की तारीफ की कि मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। एंड उन्होंने विराट कोहली की भी काफ़ी तारीफ की है कि उससे वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। मगर कभी भी उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लेते हुए मैंने तो नहीं सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में मैंने नहीं देखा है कि वो रोहित शर्मा का नाम ले रहे हैं, जबकि इनका करियर पूरा बना है रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर। ओके, सेकेंडली जो बंदा आई डोंट नो कि पहले क्या अग्रीमेंट हो, जो आपकी एक टीम को छोड़ सकता है, जो आपकी टीम की तरफ लॉयल नहीं है, इतने साल खेलने के बाद, एक करियर बना लेने के बाद, ही मूव ऑन टू अनदर फ्रेंचाइजी, फिर वापस से फुल कैश डील में वो टीम को भी छोड़ देता है जो 2 साल पहले ही उसने ज्वाइन की है। तो आप ऐसे प्लेयर का कैसे भरोसा कर सकते हैं। मगर होता है, अभी कमर्शियलाइज हो चुका है क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गए हैं, तो मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और लोग पैसे के लिए मूव ऑन यहाँ वहाँ वो शफल होते हैं एक टीम से दूसरी टीम। मगर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, चाहे मैं फुटबॉल वर्ल्ड की भी बात कर लूँ, जैसे लियोनेल मेसी हो गए या रोनाल्डो हो गए, और भी कई प्लेयर्स हैं जो दे आर वेरी लॉयल टू देयर फ्रेंचाइज एंड दे विल मूव ओनली जहाँ पे कोई बड़ा डिसएग्रीमेंट होता है, और उनका फ्यूचर कुछ और है, गोल्स कुछ और है, टीम का गोल कुछ और है, प्लेयर का गोल कुछ और है, इसलिए वो मूव ऑन होते हैं।
मगर हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल भी मुझे लॉयल नहीं लग रहे थे जिस हिसाब से उन्होंने मुंबई इंडियंस से गुजरात टाइटंस मूव किया। ऑफ कोर्स वो इतने बड़े प्लेयर थे जब वो गुजरात टाइटंस गए कि विदाउट हिज अग्रीमेंट से फ्रेंचाइज उनको रिलीज नहीं कर सकता था। अब वो वापस आ जाते हैं, पैसे अच्छे खासे लिए हैं, ऑल कैश डीले प्लस अंडर द टेबल भी काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला हुआ इनको, आई एम श्योर। और उसके अलावा जो एड्स ये वगैरह जो मुंबई इंडियंस लाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग फ्रेंचाइज, तो वो सारी चीज़ें देख के वापस आए। मगर आई डोंट नो, मतलब आप रोहित शर्मा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक प्लेयर जो आपके साथ जुड़ा जब से, उसने आपकी टीम को ट्रॉफी पे ट्रॉफी बैक टू बैक ला के दी है। ओके, 5 तो आईपीएल की ट्रॉफी है, एक आई गेस चैंपियंस ट्रॉफी भी थी, और उसके बावजूद इस तरह से आप उसको निकाल देते हैं। अब लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे कि नहीं, इसमें रोहित शर्मा का से होगा, उसके बाद ही मुंबई इंडियंस उसको निकाला होगा। मैं शायद इस बात पे अग्री नहीं करूं, क्योंकि एक प्लेयर जो इतने साल से खेल रहा है, इतने सारे कप्स जीता है, कोई भी प्लेयर वो इतना तो एक्सपेक्ट करेगा कि यार मैं एक सीज़न खेलूं, भले वो सीज़न में मैं कप जीतूं या नहीं जीतूं, ऑलराइट, वो मैं डिसीजन लूंगा कि ये मेरा लास्ट सीजन है एज अ कैप्टन, और उसके बाद से कैप्टनसी कोई और संभालेगा जो फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। जैसे विराट कोहली ने किया। विराट कोहली इज वेरी लॉयल टू आरसीबी। उनका फॉर्म अच्छा नहीं था, उसके बावजूद वो फ्रेंचाइज ने भी उनको सपोर्ट किया, विराट कोहली ने भी हमेशा सपोर्ट किया। और जब दूसरे कैप्टनसी की बात है तो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, क्या परेशानियां हैं, और उसके बाद उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि वो अब कैप्टनसी नहीं करेंगे, और उन्होंने 2-3 नाम भी दे दिए जो कैप्टनसी के कैंडिडेट हो सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू टेक कैप्टनसी फ्रॉम अ बिग प्लेयर लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। ना कि सडनली आप आओ और एक दिन ये न्यूज़ दे दो कि कैप्टन हार्दिक पांड्या रहेंगे आगे आने वाले सीजन के लिए। तो वेरी अनफेयर फॉर रोहित शर्मा। मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता यार, वो बंदा अभी वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचा और इतना अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद से हार गया। उसके बाद से ऑफ कोर्स उनका जो एक इंटरव्यू आया जिसमें वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा अपसेट, उन्होंने खुल के बताया कि इट्स नॉट ईजी टू मूव ऑन फ्रॉम अ लॉस लाइक दिस। और सडनली ये न्यूज़ आ रही है कि उनको अब मुंबई इंडियन की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है। सो आई डोंट नो व्हाट टू से हियर, इज जस्ट वेरी अनफेयर फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को प्रायोरिटी देते हैं। कभी भी पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए उन्होंने नहीं खेला है। टीम की जैसे रिक्वायरमेंट आई है, चाहे वो ओपनिंग करने की, अप द ऑर्डर खेलने की, या मिडिल में खेलने की, या एंड में खेलने की, हमेशा उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है और वैसे परफॉर्म किया है। और इस प्लेयर को इस तरह से ट्रीट करना इज़ वेरी अनफेयर। मुंबई इंडियंस ने बहुत ज़्यादा रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर दिया है फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए। अभी भी वो बंदा मतलब बीसीसीआई कॉन्स्टेंटली उनसे बातचीत कर रही है कि T20 की बागडोर कैप्टनसी वही संभाले, और ये पीछे से मुंबई इंडियंस ने ये जो डिसीजन लिया है, मे बी आई डोंट नो, मतलब फ्यूचर के लिए चलो एक अच्छा डिसीजन हो भी सकता है। मैं अग्री करता हूँ कि आप कैप्टनसी से रोहित शर्मा से मूव ऑन होकर एक यंग कैप्टन को अपॉइंट करना चाहिए, मगर एक तरीका होता है, एक प्रॉपर क्रेडिट दो, एक प्रॉपर फेयरवेल दो, उसके बाद ये डिसीजन लो, ना कि ऑक्शन से पहले और सडनली आप डिसाइड कर दो कि ऐसा ऐसा होने वाला है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई फील वेरी बैड फॉर रोहित शर्मा। मतलब वो बंदे ने ऐसा, मतलब आपकी फ्रेंचाइज को इतना कुछ करके दिया, उसके बाद आप ऐसे ट्रीट करोगे तो ऑफ कोर्स फैंस का रिएक्शन आएगा। लोग जर्सी जला रहे हैं, लोग मुंबई इंडियंस के फ्लैग्स को जला रहे हैं। एक न्यूज़ में तो अभी मैंने देखा कि काफ़ी मिलियन फॉलोअर्स रोहित शर्मा से कैप्टनसी लेने के बाद मुंबई इंडियंस के काफ़ी मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। काफ़ी लोगों ने मुंबई इंडियंस के इंस्टा पेज को अनफॉलो कर दिया है। तो ये सारा इफेक्ट है, फैंस का प्यार है, बिकॉज वो फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं ना तो ओनर्स के लिए, बल्कि सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए वो फ्रेंचाइज को पसंद करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि रोहित शर्मा एक बेटर फेयरवेल डिजर्व करते हैं। मतलब अभी तो उनका गेम है, उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में जितना परफॉर्म किया है, ही इज़ नॉट आउट ऑफ द गेम, ही इज़ नॉट आउट ऑफ द फॉर्म, ही इज़ प्लेइंग हिज बेस्ट क्रिकेट स्टिल एट दिस एज। तो मुझे लगता है पूरा सीजन इनको खिलाना चाहिए, और एट दी एंड इनसे मतलब खुद ही इनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए कि नाउ ही इज रेडी टू गिव अप हिज कैप्टनसी फॉर द फ्यूचर ऑफ द टीम। सो दिस इज हाउ ही नीड्स टू बी ट्रीटेड। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि रोहित शर्मा को एक अच्छा इज्जत के साथ उनको विदा किया जाए कैप्टनसी से। इस तरह से ऐसी घिनौनी हरकतें करके, ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स करके उनको नहीं हटाया जाए। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत ही जेन्यून ह्यूमन बीइंग है।
हमेशा उन्होंने टीम को और यंग प्लेयर्स को प्रायोरिटाइज किया है। सो ही डजंट डिजर्व दिस। एंड आप क्या सोचते हैं इस डील के बारे में, और ये जो भी रिसेंटली मुंबई इंडियंस ने किया है, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।